तो यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती की अगर हम बात करें तो 2016 में 2 भर्तियां निकली थी, जिसकी पहली भर्ती 2016 की जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है और पूरा वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया था पहले ही, मगर 2016 की भर्ती रुक गई। इसके बहुत से कारण हुए, तो हम उन कारणों पे नज़र नहीं डालेंगे, मगर यहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की जो कैंडिडेट प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2016 वाले तो प्रतीक्षा कर ही रहे हैं, साथ ही 2019 वाले भी कैंडिडेट प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि 2016 का रिज़ल्ट जब जून में आ गया था और 2019 वालों का रिज़ल्ट अक्टूबर माह में आया है 3 अक्टूबर को, तो क्या इतने ही टाइम के बाद डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होने वाला है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है 2016 और 2019 की अगर बात करें तो दोनों में डिफरेंस मैक्सिमम 1 मंथ रह सकता है, और चांसेस यही हैं कि हो सकता है 1 वीक के अंदर ही दोनों के डिपार्टमेंट अलॉटमेंट मिल जाएं, क्योंकि 2019 वाले का डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है और 2016 वाले की जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की प्रक्रिया है कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ बहुत कम पद थे, मतलब कि 1400 प्लस पद यहाँ पे देखने को मिले थे 2019 में, जबकि यहाँ पे 500 प्लस पद देखने को मिले हैं 2016 वाले में। तो आइए पूरी जानकारी यहाँ पे देखते हैं और कब तक यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो सकता है और क्या कुछ आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए सिलेक्शन के दौरान। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपकी कोई भी क्वेरी ना रह जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा दें यहाँ पे जो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट 2016 की जो नोटिफिकेशन आई थी 26 एग्ज़ाम 2016 करके यहाँ पे था। तो यहाँ पे आवेदन जो हुए थे दिसंबर 2016 से हुए थे और जनवरी 2017 तक यहाँ पे आवेदन मांगे गए थे। और एप्लीकेशन फ़ीस तो आपको पता ही पहले 185 थी। यहाँ पे समझिए थोड़ा जो यहाँ पे अगर देखें तो जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम जो हुआ था 31/5/2019 को हुआ था। मतलब किस लिए लेट हुआ? लेट इसलिए हुआ क्योंकि इस पे जांच बैठ गई थी आयोग में और अध्यक्ष वगैरह को यहाँ पे सबको हटा दिया गया था। नए कर्मचारी आए थे जिनको समझने में दिक्कत हुई थी। इस वजह से यहाँ 2016 की प्रक्रिया जो शुरू हुई है 2019 में शुरू हुई है, ये ध्यान रखिएगा। तो उधर के 2-3 साल आपके बिल्कुल गायब हैं। 17, 18 पूरा गायब, 17 पूरा गायब, 18 पूरा गायब और 2019 भी मई तक का यहाँ पे गायब हुआ है, जो कि विभिन्न प्रक्रिया सरकार चेंज होती है तो विभिन्न कार्य होते हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पे सभी कैंडिडेट शिकार हुए। ठीक है, तो यहाँ पे 31 मई से हम देखें तो यहाँ पे माना जाएगा कि हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पे बात अगर करें तो आंसर की जो आई थी 3 जून 2019 को आई थी और टाइपिंग यहाँ पे जो कराई गई थी 13 से 23 जनवरी 2021 को टाइपिंग कंडक्ट कराई गई थी। 2021 में जनवरी में टाइपिंग हुई है, जबकि जूनियर असिस्टेंट 2019 की अगर टाइपिंग की बात करें तो इनकी जून जुलाई में यहाँ पे जुलाई में समथिंग कंप्लीट हुई है, जून से जुलाई तक। तो यहाँ पे ज़्यादा दिन टाइपिंग हुई थी और इसकी कम दिन टाइपिंग हुई थी क्योंकि यहाँ पे पद कम थे। पद की अगर बात करें तो यहाँ पे 548 पद थे, जबकि वहाँ पे 1400 पद थे। तो वहाँ पे 14,000 समथिंग बुलाए गए थे, यहाँ पे 5,000 6,000 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, अब टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट जो आता है ये देखिए जुलाई 2021 में आ जाता है। मतलब कि आपको भी पता है कि 6-7 महीने बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है। टाइपिंग के रिज़ल्ट पे ऑनलाइन होता है तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं आपको फिजिकल वर्क करना है, मतलब कि कोई हाथ से लिखना है तो ऐसा कुछ भी नहीं, सब ऑटोमेटिक वहाँ पे सबको पास कर दिया जाता है जो पास होते हैं। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो वो मिनटों का काम है जिसमें यहाँ पे 6-7 महीने लग गए। और उसके बाद इंटरव्यू यहाँ पे था, 2019 में इंटरव्यू नहीं था और 2016 में जो पहले इंटरव्यू था उसमें डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरने को नहीं कहा गया था। इंटरव्यू हो गया था, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया था, उसके बाद फाइनली यहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के लिए डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरने के लिए कैंडिडेट को बोला गया था।
और डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरने के जस्ट 1 माह बाद यहाँ पे सबको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए गए थे। जबकि अब की बार क्या हुआ है, अब की बार इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया गया है, इंटरव्यू जो 8 सितंबर 2021 को इंटरव्यू लेटर डाउनलोड होना शुरू हुए थे, उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया है और फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पे अगर देखें तो 6 महीने 7-8 महीने यहाँ पे लग गए फाइनल रिज़ल्ट को बनाने में इंटरव्यू के बाद। और इंटरव्यू के बाद यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट आया है 18 जून 2022 को। अब यहाँ पे कंफ्यूज हैं 2016 वाले कैंडिडेट और 2019 वाले कैंडिडेट भी कि जो कोर्ट केस चल रहा है 15787 केस नंबर है 2019 करके, ठीक है। तो यहाँ पे केस जो चल रहा है 2016 वाले भी कैंडिडेट परेशान हैं, 2019 वाले कैंडिडेट भी परेशान हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगा क्योंकि कन्फ्यूज़न आपका दूर होना चाहिए। यहाँ पे जो 2016-2019 वाले कैंडिडेट कन्फ्यूज़ हैं कि क्या भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी या फिर निरस्त होगी भर्ती, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये पूरी तरीके से अफवाह है या फिर आप कहें तो डर रहे हैं। कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं होने वाली क्योंकि आपको भी पता है नोटिफिकेशन के अनुसार आपने तैयारी की है, आपकी कोई गलती यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आयोग जो गलती किया है उसकी सज़ा आप नहीं भुगत सकते। और अगर माने एक बड़ा प्लस पॉइंट यह हो जाता कि 2022 में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकली है, 2 तरीके की भर्ती निकली जिसमें एक में सिलेबस जिसमें 1200 प्लस पद यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया पूरी लिखी गई, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो एकेडमिक मार्क्स जुड़ेंगे और कोर्ट केस जो हुआ है, जो रिट डाली गई है, उसमें भी ये मेंशन है कि जो एकेडमिक मार्क्स ना जोड़े जाएं, ये जो है भर्ती प्रक्रिया को दूसरे तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। और विभिन्न भर्तियों में आपने देखा कि बहुत सी भर्तियों में एकेडमिक मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो इस यहाँ पे ये उंगली उठाना या फिर सरकार आयोग को परेशान करना ये थोड़ा लाजमी नहीं है, थोड़ा ये है अपना पैसा फूंकना और कैंडिडेट को परेशान करना उस कैटेगरी में आता है। और ये वही लोग हैं जो लोग कहीं भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, वही लोग कोर्ट केस के चक्कर में पड़ते हैं। तो इससे आप दूर रहें। और यहाँ पे आप 16 तारीख नेक्स्ट डेट आई है और ठीक है 16 नवंबर की यहाँ पे डेट देखने को मिली है। तो यहाँ पे क्या होता है निर्णय जल्दी देखने को मिल जाएगा, मगर फ़िलहाल चांसेस यही हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से 100% सेफ्टी के साथ सिक्योर है और सेफ तरीके से भर्ती होगी। क्योंकि यहाँ पे नकल वाली भी कोई भी ऐसी खबर नहीं आई थी कि नकल हुई है कैंडिडेट में, बहुत से कहीं पे पेपर लीक होता है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और जो टाइपिंग के वजह से कैंडिडेट आप लोगों को बेनिफिट मिला है सिलेक्शन में और एकेडमिक मार्क्स की वजह से बेनिफिट मिला है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत से कैंडिडेट फेल हो जाएंगे, बहुत से क्या इसमें 99% कैंडिडेट फेल हो जाएंगे जिनके एकेडमिक मार्क्स 30 हैं, और जिनके एकेडमिक मार्क्स कम हैं वो पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और 548 पद के सापेक्ष यहाँ पे रिजल्ट भी रिलीज़ किया जा चुका है। और सभी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं, हालांकि और कोई भर्ती में कैंडिडेट सिलेक्ट होता तो बहुत ही उत्साहित होता है, मगर यहाँ पे माइनस पॉइंट यह है कि कोई भी कैंडिडेट खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट नहीं मिला है, और दूसरी बात यहाँ पे दिक्कत ये हुई है कि कोर्ट केस चल रहा है। और कोर्ट केस पे एक प्लस पॉइंट और मैं आपको बता दूँ, स्पेशल अपील के सरकार या कहें आयोग की तरफ से डाली गई है, जिसका नंबर है 675/2019। यहाँ पे ये डाली गई है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर 2016 वाली भर्ती प्रक्रिया में कोई आँच आती है तो 2019 वाले में भी आँच आएगी। तो यहाँ पे बहुत से लंबे अरसे के बाद यहाँ पे कैंडिडेट खुश हुए हैं, और यहाँ पे अगर भर्ती प्रक्रिया पे आँच आती है तो निश्चित ही बहुत ही बुरा समय होगा और सभी कैंडिडेट कोर्ट केस में फंस जाएंगे, सभी कैंडिडेट कोर्ट केस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आयोग भी चाहेगा या फिर कोर्ट भी चाहेगा कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हैं उनके साथ बुरा ना किया जाए। और मैं आपको बता दूँ, स्पेशल अपील सरकार की तरफ से डाली गई है, जो कि ये जो
यहाँ पे 15,787 केस नंबर है। इसके सापेक्ष या फिर कहें अन्य भर्तियों के सापेक्ष सभी को कंबाइंड रूप से स्पेशल अपील डाली गई है, जिस पे भी सरकार के पक्ष में निर्णय होने की संभावना है। और जो 2019 की भर्ती आई थी ये 15,787 केस नंबर के बाद आई थी, तो उसमें अगर जो सरकार को चेंज करना होता या फिर लगता कि मैं मुकदमा हार जाऊंगा या फिर भर्ती प्रक्रिया चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ना रिलीज़ करते और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर्ती होती। मगर नहीं हुआ ऐसा कुछ, तो इसका मतलब यही है कि भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरी तरीके से सेफ़ है। भले ही आपके नोटिफिकेशन में मेंशन हो कि आपकी ये भर्ती प्रक्रिया इस केस के अधीन होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग पूरी तरीके से सेफ़ हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है 25 नवंबर 2022 के पहले आपको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट मिल जाएगा। मतलब कि 14 दिन मात्र आपके पास हैं, 14 दिन के अंदर ही आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट मिल जाएगा। और मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ और इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। और 2019 वालों की अगर हम बात कर लें यहीं पे, तो 2019 वालों की जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है उनका भी मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका है और उनका जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है दिसंबर फर्स्ट वीक तक ज़रूर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के बाद आपकी जो बहुत ही अच्छी प्रक्रिया होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के बाद आयोग के जीते या हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, क्योंकि आयोग के भर्ती प्रक्रिया पे निशान उठाए ना आपकी भर्ती पे। आपकी भर्ती पूरी तरीके से निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक हुई है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आपको जो जानकारी मैंने दी है, आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताएं। और मैं आपको जल्द डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होने के बाद एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना और नेक्स्ट के स्टेप आपको क्या क्या फॉलो करने हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।